बहुत सारे गायकों को मैं जानता हूँ जिन्होंने खुदकुशी की है भोजपुरी में। लोग जो है सैड सॉन्ग को ही गजल समझते हैं। भोजपुरी में सोनेट लिखे गए हैं, नहीं आज तक नहीं मिला। बाजारू चीजें होती हैं। नमस्कार दोस्तों मैं इस समय दिल्ली में हूं और आज हमारे साथ हैं इरशाद खान सिकंदर जी। जी हाँ दोस्तों, इरशाद खान सिकंदर जी एक बहुत बड़े राइटर हैं। बहुत सारे गाने इन्होंने भोजपुरी फिल्मों के लिए, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के लिए लिखे हैं। इसके साथ ही इरशाद खान जी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं और बहुत अच्छे ये नाटककार भी हैं। इरशाद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया देवानंद भाई। कभी आप जो है भोजपुरी के काफ़ी अच्छे अच्छे गाने लिखा करते थे, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि आप गाने वगैरह नहीं लिख रहे हैं भोजपुरी, ऐसा क्यों? लिखा करता था, नहीं लिखता हूँ अब भी। अच्छा। लेकिन जब जो है हमारी शुरुआत हुई थी, उस समय भी वल्गैरिटी बहुत हावी थी। अच्छा। तो हमारे एक जानने वाले मित्र ने कहा कि आप जो है कलम का रुख मोड़ दीजिए और कुछ जो बाजारू चीज़ें होती हैं, तो उस तरफ उनका इशारा था कि वो लिखिए, नहीं तो आप डायरी में कैद रह जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई ऐसा है कि कोई डॉक्टर ने कहा है कि आप यही काम करें। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ और काम कर लीजिए। किसी काम को जो है आप ऐसे खराब करने के बजाय, उसको गंदा करने के बजाय बेहतर है कि वो काम ना करें। तो डायरी में कैद रह जाएं तो वही ठीक है। तो हम डायरी में कैद राइटर थे। तो एक समय ऐसा भी आया कि कुछ अच्छे लोग जो अच्छी चीज़ें गाते थे, उसमें मदन राय जी हुए या प्रेम सागर जी हुए, और भी बहुत सारे हमारे अच्छे कलाकार, तो उन लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत दी और उन लोगों ने गाने गाए। मतलब आपने समझौता नहीं किया? समझौता बिल्कुल नहीं किया हमने। फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो एक वल्गैरिटी हावी हो गई और शायद मेरे गीतों की आवश्यकता नहीं रही, तो लोग नहीं आए। और जो वो गाते हैं वो हम लिख नहीं सकते। लिख तो हम भी रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, लोग गा नहीं रहे हैं। इस दरमियान बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं ढूंढते हुए, जिन्हें अच्छे गीतों की तलाश होती है। उस सिनेमा से भी आ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों एक फिल्म आई थी पत्थर के सनम, उसमें एक गीत हमने लिखा था। अच्छा। तो वो एक गीत ही ऐसा था कि जो हमारे लिखने लायक था। अच्छा। भोजपुरी सिनेमा में 8-10 गाने होते हैं फिल्म में, लेकिन उसमें एक हमारे लिखने लायक था, तो एक हमने लिखा। और भी फिल्में आई, तो मुझे सबके नाम भी याद नहीं है। अच्छा, बीच बीच में कुछ ऐसे कलाकार हैं जैसे सुशांत अस्थाना है, गज़लें गा रहे हैं, तो उनको मेरी गज़लों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने उनको ज़रूर दिया। सहर्ष, मुझे खुशी भी हुई कि बहुत अच्छा न्याय किया, जिसका काफ़ी अच्छा मतलब जी आउटपुट आ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जब भी मेरी आवश्यकता होती है, मुझे काम की भूख है और मुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा काम करना अच्छा लगता है। और मुझे कोई ऐसा काम करने में और उससे नाम करने में दिलचस्पी नहीं है कि जिसको करने के बाद मैं शर्मिंदा हो जाऊं या आंखें ना मिला सकूं अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने बहन से, अपने बेटे से। तो ऐसा काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब अभी जो है आप भोजपुरी में अपने तरीके से भोजपुरी को बचाने का काम कर रहे हैं? नहीं, हम काम कर रहे हैं। अब पता नहीं इससे भोजपुरी को कितना लाभ होगा। और इतना मैं जानता हूँ कि मेरे अकेले करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब गांव कहावत है ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। ऐसा जब बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से करेंगे, बहुत सारे गीतकार अच्छे गीत लिखेंगे, बहुत सारे गजलकार अच्छी गजलें कहें, बहुत सारे गायक इनको गाएं, सिनेमा बने, सिनेमा में ऐसी चीजें शामिल हों, ऐसे गीत, ऐसी गजलें, तो मुझे लगता है कि जरूर। यदि आपको कोई स्पेशल पावर दिया जाए कि भोजपुरी में आपको परिवर्तन आने का है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले भोजपुरी साहित्य जो अब तक रचा गया है वो कम नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। सबसे पहले उनको आम जनमानस तक
बल्कि दूसरी भाषाओं में भी उस भोजपुरी साहित्य के अनुवाद का काम, जो भोजपुरी में काम हो चुका है, उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद का काम शुरू हो। जब भाषा समृद्ध होगी, भाषा मजबूत होगी, और वो साहित्य के माध्यम से ही होती है। तो जब साहित्य के माध्यम से भाषा समृद्ध होगी, तो जो जनरेशन, ये एक जनरेशन का काम नहीं है, लंबा समय लगेगा, और पुराने वाले से आप उम्मीद कर नहीं सकते, जो अभी खराब वाले जो लोग हैं। तो जो नई जनरेशन आएगी, वो अपना लिटरेचर उससे वाकिफ होगी, उसको पढ़ी हुई होगी, उसको मालूम होगा भोजपुरी में ऐसा ऐसा काम हुआ, भोजपुरी में सोनेट लिखे गए हैं। सोनेट शेक्सपियर की विधा एक तरह से कही जाती है। हाँ, तो कविता का एक रूप सोनेट है। यहाँ लोग जो है सैड सॉन्ग को ही गजल समझते हैं। हाँ, तो वो सोनेट क्या जानेंगे। तो ये सब काम हो चुका है, कुछ नया नहीं है, सब हो चुका है भोजपुरी में का काम। बस उसको ऊपर लाने की जरूरत है। लोगों को जिस तरह से ये गंदा जायका गंदे गीतों का लगाया गया है, ऐसे ही अच्छी चीजों का जायका लगाने की जरूरत है। और उसके बाद देखिए बहुत सारे मिशनरियाँ बनी हुई है भोजपुरी के पुनरुत्थान के लिए, सुधार के लिए, भोजपुरी भाषा को प्रमोट करने के लिए। क्या उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्या, ये जो भी अभी चल रहा है भोजपुरी भाषा में? देखिए ऐसा है, कभी भी जो है ना, ये जो संगठन बनते हैं, चाहे वो किसी भाषा के लिए बने, चाहे समाज का कोई काम करने के लिए बने, बनते हैं तो शुरुआत में उनका उद्देश्य पवित्र होता है, अच्छा होता है। धीरे 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 वो दूषित होने लगते हैं। फिर वो समाज का कोई उससे हित हो, भाषा का कोई हित हो, साहित्य का हित हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना हित करने लगते हैं। और उसके लिए वो तरह तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी दोष है इस तरह का, जो थी हमारे भोजपुरी भाषा का पतन हो रहा है। बिल्कुल, वो उत्थान के बजाय फिर उसको पतन के कगार पे लेके चले जाते हैं। तो ये जो सारे इसके लिए सरकार जो है लाखों करोड़ों रुपया दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो सारी एकेडमियों को पैसा देती है। हाँ, लेकिन अब आप काम नहीं कर रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपको है। कभी इस तरह का कोई मदद मिला? भोजपुरी में आप इतने दिनों से लिख रहे हैं, इतने अच्छे आप लेखक हैं, कभी गवर्नमेंट के माध्यम से या कुछ भोजपुरी भाषा का जो मिशनरियाँ हैं उनके माध्यम से कोई सपोर्ट आपको मिला है क्या? नहीं, आज तक नहीं मिला। बल्कि कहीं किसी ने मुझे, आप भोजपुरी की बात कर रहे हैं, मुझे उर्दू में भी जो एकेडमिक लेवल है, जो उर्दू एकेडमी मतलब जिनकी जिम्मेदारी है, किसी ने नहीं बुलाया, किसी तरह का कोई लाभ। क्योंकि वहाँ लाभ वो बुलाते नहीं, जबकि उनका काम है कि वो ध्यान रखें कि कहाँ कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तो वो ऐसा होता नहीं है वहाँ पर। तो सिर्फ जो है नेपोटिज्म एक तरह का चलता है, भाई भतीजावाद, वो मेरा जानने वाला है, वो मेरा जानने वाला है। और वो भी जब आप उनके पॉलिसी में फिट बैठते होंगे, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम कभी गए नहीं और हमें किसी ने बुलाया नहीं। तो अभी वर्तमान में ऐसा माना जाए कि जो लेखनी को अपना विजन बना के वो अपना एक करियर लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो देखिए किसी भी काम में होती है। ये कोई आज मुश्किल नहीं है। जैसे खेल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मिशन सरकार की योजनाएं हैं। लेखन को लेके, खासकर गायन को लेके तो सपोर्ट मिल जाता है, खासकर राइटरों को सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अपने हिस्से का आपको काम करना होता है और अपने हिस्से की सारी चीज़ें कमानी पड़ती है, सब मिलता नहीं है। आपको लग रहा है कि गायक को सपोर्ट मिल जाता है, मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे गायकों को मैं जानता हूं जिन्होंने खुदकुशी की है भोजपुरी में असफलता के कारण। वो बेचारे अपना घर बेच करके, खेत बेच करके, कर्जा ले करके कैसेट करते रहे, सीडी करते रहे, और उसके बाद भी सफल नहीं हुए, तो वो खुदकुशी कर बैठे। तो अपने हिस्से का धैर्य रख करके काम करना पड़ता है, टाइम लगता है। मैं हमेशा उम्मीद से भरा हुआ रहता हूँ
मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि आदमी अपने हिस्से की सारी मेहनत करे और सब कुछ उसका व्यर्थ चला जाए। अगर उसकी नीयत साफ है, उसके काम में जो है ताकत है, तो वो जिंदा रहता है काम। आपको धैर्य रखना होगा। हाँ, कोई चीज ऐसे आपके झोली में आके गिरेगी नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ 2-4 लाइन सुना दीजिए। मैं एक भोजपुरी गजल के कुछ शेर हाजिर करता हूँ। जी। दिया सलाई और ढेबरी के पीछे ताखा में, जी। दिया सलाई और ढेबरी के पीछे ताखा में, हाँ। केहू के सिसकी लिखल होई माई भाखा में, केहू के सिसकी लिखल होई माई भाखा दिया में। सलाई ढेबरी के नीचे ताखा में, केहू के सिसकी लिखल हुई माई के भाखा। भाखा में। क्या बात। इसमें शेर है कि अजोरिया रात में जी। सूरज के मुंह बा मुरझाइल, जी। अजोरिया रात में सूरज के मुंह बा मुरझाइल, हाँ। केहू के याद खिलल होई दिल के शाखा में, क्या बात। केहू के याद खिलल होई दिल के शाखा में, जी। और केहू के प्यार में हाँ। ABCD पढ़े अखिया, अच्छा। केहू के प्यार में ABCD पढ़े अखिया, हाँ। हिया गंवार बा हाँ। आनंद खोजे क खा में, हाँ। हाँ। हिया गंवार बा आनंद खोजे क खा में, हाँ। और नदी के तीरे मत इह फजीरे हाँ। कलयुग ह, क्या नदी के तीरे मत इह फजीरे कलयुग ह, लगाई आग हवा पानी के पता खामे, पानी के पता खामे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे इरशाद खान सिकंदर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानी मानी हस्तियों के साथ, कुछ और नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।